गंगा मैया के उस पार जाना है। उस पार जाने के लिए केवट की आवश्यकता है। समीप में केवट दिखाई नहीं पड़ रहा। ओ केवट भैया, केवट भैया, क्या मेरी ये पुकार केवट के कर्णों को हरों तक नहीं जा रही? अगर जा रही है तो केवट हमारे समीप में भी तक क्यों नहीं आया? ओ केवट भैया, केवट भैया, लक्ष्मण केवट के कर्ण को हरो तक शायद मेरी आवाज नहीं जा रही। जाओ, अगर समीप में कहीं केवट मिले तुझे खोज कर मेरे समीप में लेकर आओ। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो केवट हमारी ओर आ रहा है। कौन है भैया? कोई बड़ी देर से आवाज लगा रहा है। अभी अभी मां गंगा के उस पार से अपनी नाव को लेकर इस पार आया हूं। संध्या होने जा रही है। सोचा था घर जाऊंगा, आराम करूंगा, लेकिन न जाने कहां से ये यात्री आ गए और केवट भैया भैया कहकर बुला रहे हैं। लगता है कोई भूले भटके आ गए हैं। अब जब सुन लिया है तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि जाकर इनकी समस्या को समझूं। आखिर ये कौन है, कहां से आए हैं, पता करूं। मुझे आवाज लगाने वाले ये राही कौन है? धगुआ से भाई गौरव आर्य, बच्चे की ओर से 21 मुद्राएं व्यासपीठ के लिए साधुवाद। भैया हवा जरा तेज चल रही है, आने में थोड़ा सा समय लगेगा। बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप, आवाज सुनाई दे रही है। भैया भैया कह रहे हैं। कौन हो तुम, कहां के हो? कौन हो तुम, कहां के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहां के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहां के हो? और न जाने कितने यात्री इस मार्ग से आते हैं, बुलाते हैं। रे केवट, पास में जाते हैं, जंगल का मार्ग पूछ कर निकल जाते हैं। कार्य कुछ नहीं होता। अगर ऐसा कुछ कार्य है तो वहीं से बता दो, हम यहीं से पूरा कर देंगे। और यदि ऐसा ना हो, ऐसी वैसी बातें भी क्या है, क्यों मुझे बुलाते हो? ऐसी वैसी बातें भी क्या है, क्यों मुझे बुलाते हो? काम मुझसे ही होगा क्या? काम मुझसे ही
सुना हूं, सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है। ये आपके शब्द हमारे और तुम्हारे बीच के एक हम सफर बन रहे हैं। आखिर कौन है ऐसा जो मुझे तुम्हारी ओर खींचे ले चला रहा है कौन जो तो जानो को ये मन का मीत बनाता है कौन, हाँ 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 है कौन जो तो जानो को ये मन की बात बताता है। इसलिए ये मेरा हृदय कह रहा है कौन हो तुम, कौन हो तुम, कहाँ के हो, क्यों मुझे बुलाते हो, कौन हो तुम, कहाँ के हो। जय हो गंगा मैया की जय हो। वाह ओह यात्री, क्या आप ही हमें बुला रहे थे? हाँ केवट भैया, अवश्य। बड़ी देर से हम ही आवाज लगा रहे थे। अच्छा, देर हमने की है कि देर आपने की है? ये संध्या का समय होने जा रहा है। पूरे दिन माँ गंगा में नाव चलाते हैं, शाम को अपने घर जाते हैं। वही क्रम आज भी घर जा रहा था, लेकिन वे तो ये कहो कि आपकी आवाज को मैंने सुन लिया, नहीं तो आज रात्रि आपको यहीं विश्राम करना पड़ता। देख रहा हूं आज तक हमें किसी ने ऐसे शब्दों से संबोधित नहीं किया जितना प्रिय आप बोल रहे हैं। आपने आज हमें भैया कहा है। हमारा जीवन व्यतीत होता जा रहा है माँ गंगा में नाव चलाते चलाते, लेकिन जो भी यात्री आते थे रे केवट इस प्रकार से कहकर बुलाते थे। जानते हो क्यों? क्योंकि छोटी जात के हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं और कुछ काम जानते नहीं हैं, केवल नाव चलाते हैं। सो लोगों का जैसा मन होता है वैसा बोलते हैं। अब हमारी मजबूरी है, आते हैं, पार कर देते हैं, चले जाते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपको देख रहा हूं तो आपका ये तपस्वियों का भेष है। हाथों में धनुष बाण लिए हैं, साथ में अर्धांगिनी भी है। ऐसे विचित्र यात्री भी कभी नहीं आए। या तो संत आ जाते थे, या तो गृहस्थ आश्रम वाले आते थे, उनके साथ में सब कुछ होता था, लेकिन ना तो आप संत समझ में आ रहे हैं और ना गृहस्थी आश्रम वाले समझ में आ रहे हैं। आपको देखकर ये हृदय बड़ा विचलित हो रहा है, ना जाने क्यों आपसे बातें करने का मन कर रहा है। आज आपने भैया कहा है, सुनकर बड़ा अच्छा लगा। भैया भैया कह के क्यों क्योंकि जो शब्द कभी सुने ना जाए, सुनने को मिले तो बड़ा आश्चर्य होता है। आपने कहा है तो मैं पार तो आपको अवश्य करूंगा, लेकिन कुछ मैं भी जान लूं, हृदय में संतुष्टि हो जाए। भैया भैया कह के क्यों मुझको बुलाया, मैं केवट अभी वापस आया। भैया भैया कह के जो मुझको बुलाया, मैं केवट अभी वापस आया। भैया भैया कह के जो मुझको बुलाया, भैया भैया कह के जो मुझको बुलाया, मैं केवट अभी वापस आया। संबंध स्थापित कर दिए। यद्यपि मेरी आयु काफी है, बहुत है, और आपको देख रहा हूं तो आप नौजवान हैं, संबंध और कुछ भी बनाए जा सकते थे। मैं वृद्ध हूं, आप जवान हैं, आपकी तरुणावस्था है। संबंध आपने केवल भाई का स्थापित किया।
कैसी अनोखी ये प्रेम कहानी, कैसी अनोखी अनसुनी अनदेखी अनजानी, अनसुनी अनदेखी अनजानी। ना तो सुना है और न कभी देखा है, और आज देख रहा हूं तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हाँ भैया भैया कहे जो मुझको बुलाया, मैं केवट अभी वापस आया। भैया भैया कहे जो बस अब मैं आपके पास आ गया हूं। आप अपना परिचय मुझे बतावें, कहां से आए हैं, कौन हैं, कहां जाएंगे, कुछ तो पता चले। केवट भैया, मेरा नाम राम है। क्या नाम राम है। आपका नाम राम है और आप अनुज लक्ष्मण। अच्छा, आपके भाई छोटे हैं, नाम लक्ष्मण है। हमारी अर्धांगिनी जानकी। भाई भी साथ में है, अर्धांगिनी भी साथ में है। अयोध्या हमारा धाम है। जय हो। महाराज चक्रवर्ती सम्राट अवध नरेश श्री दशरथ जी, पूज्य पिता श्री का नाम है। जय हो, आपकी जय हो। और देखिए, आप लोग देख रहे हैं सुंदर प्रसंग, और इसी में